नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट, जो कि धर्मशाला में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे गुरबाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में अगर अफगानिस्तान बैटिंग करेगी उस केस में आप गुरबाज को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं गुरबाज को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रहीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करती है उसी केस में आप रहीम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेकर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में तो इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं रहीम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं रहीम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लैटिन दास, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में लैटिन दास का रिकॉर्ड बेहतरीन है, आप उसके बेस पे लैटिन दास को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इकराम का देखा जाए रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इकराम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे इब्राहिम जार्दन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो आप उसके बेस पे ट्राई करके चल सकते हैं। देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है, इन्होंने 60 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं जार्दन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नाजिबुल जार्दन, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप जार्दन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी रिसेंटली देखा जाए इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जार्दन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शंटो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 23 के एवरेज से स्कोर किए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो फिलहाल ये मुझे हेड टू हेड के आधार पर डिसेंट लग रहा है। बाकी इनका जो रिसेंट फॉर्म है बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर संटो को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शहीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें रहमत शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक बन सकते हैं खास करके सेकंड इनिंग में जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी देखा जाए हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 24 के एवरेज से रन बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके सेकंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी ध्यान रहे प्रैक्टिस मैच में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रहमत शाह को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें महमूदुल्लाह, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 44 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी
इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में महमुदुल्लाह आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिड रॉय। हैरिड रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप हैरिड रॉय को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी देखा जाए ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। तो फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहे हैं। प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैरिड रॉय को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेजा हसन, इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टी हसन। टी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी रिसेंटली देखा जाए प्रैक्टिस मैच में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं टी हसन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे साकिब अल हसन। साकिब अल हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी आपको बॉलिंग से अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से अच्छा खासा बैकअप देंगे। रिसेंटली देखा जाए इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं साकिब को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नब्बी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी देखा जाए हेड टू हेड में इन्होंने बॉलिंग से 15 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं नब्बी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मेहंदी हसन मिराज। मेहंदी हसन मिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। प्लस देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में 58 के एवरेज से स्कोर बना है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। प्लस इन्होंने 9 मैच में 8 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप मेहंदी हसन मिराज को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी आप सेकंड इनिंग में हसन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मेहंदी हसन मिराज को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें और मंजाई, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मेहंदी हसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गुलाबुद्दीन नबी। इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, प्लस जीएल पिक है। फिलहाल ये रिसेंटली मैच खेलेंगे नहीं, क्योंकि देखा जाए ये अभी रिसेंटली एशियन गेम खेल रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में बॉलिंग से 12 मैच खेल के 18 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं राशिद खान को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मोजीब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए जीएल पिक प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखने को बहुत कम मिलेगा। बाकी ध्यान रहे अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप मोजीब को डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं मोजीब को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फैजल फारूकी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे
अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी अफगानिस्तान उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं फारूकी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में ही आप इसे ट्राई करें। बाकी डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नवीन उल्लक, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में पेसर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं नवीन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इस्लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको देखने को कम मिलेगा। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में ही आप इसे ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इस्लाम को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नूर अहमद, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हसन महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी अगर खेलते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फरीद मलिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे यह आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे ये आपके लिए जीएल पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अशरफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शाकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शाकिब को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बैटिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर रहमत शाह को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो किसी और को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे साकिब अल हसन मिलेंगे, राशिद खान मिलेंगे, मोहम्मद नबी मिलेंगे, मेहंदी हसन मिराज मिलेगा और संटो मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप जार्दन को ट्राई कर सकते हैं, गुरबाज को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, रहमत शाह को सेकंड इनिंग में, तास्किन को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, मोजिब को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।